ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले ही तेजी से बढ़त बनाती दिख रही है। एक तरफ उसने तूफानी चुनाव प्रचार पहले ही शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ उसने विपक्षी नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसके साथ ही कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी तेज हो गया है। कांग्रेस छोड़ने वालों में कृपा शंकर सिंह और उर्मिला मातोंडकर प्रमुख है, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन किसी अन्य पार्टी में शामिल होने की घोषणा अभी तक नहीं की है। इस तरह कांग्रेस राकापा गठबंधन चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही बैकफुट पर दिखने लगी है। बुधवार को कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन पाटिल और राकापा नेता गणेश नाइक भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका पार्टी में स्वागत किया। दोनों के पुत्र पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हर्षवर्धन पाटिल पुणे के इंदापुर क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। वो 3 बार निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल होकर विधायक चुने गए और कैबिनेट मंत्री बने। इस बार राकापा कांग्रेस गठबंधन के तहत उन्हें इंदापुर सीट से टिकट नहीं मिल रहा था। हर्षवर्धन पाटिल 2014 का विधानसभा चुनाव राकापा के दत्ता भरने से करीबी अंतर से हार गए थे। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकापा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हर्षवर्धन पाटिल ने 2014 का चुनाव हारने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामती से राकापा उम्मीदवार सुप्रिया सुले का समर्थन किया था। इंदापुर बारामती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। उन्हें उम्मीद थी कि शरद पवार की मदद से उन्हें फिर से इंदापुर सीट से चुनाव जीतने का मौका मिल सकता है। बताया जाता है कि इंदापुर सीट पर राकापा और कांग्रेस में कोई फैसला नहीं होने से हर्षवर्धन पाटिल ने भाजपा में शामिल होने का फैसला कर लिया है। अब वो इंदापुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हर्षवर्धन पाटिल ने सन 1995 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीता था। 1999 से 2004 तक वो कांग्रेस राकापा गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। 2009 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव के बाद कांग्रेस राकापा सरकार बनने पर वो फिर से मंत्री बने थे। गणेश नाइक ठाणे जिले के कद्दावर नेता है। पहले वो शिवसेना में थे। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद वो राकापा में शामिल हो गए थे। उनके पुत्र संजीव नाइक ने कहा कि इस समय जो भी भाजपा के साथ जुड़ रहा है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास है। हम बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए हैं। ये साफ दिखने लगा है कि जो काम मोदी कर सकते हैं वो और कोई नेता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हम शरद पवार जी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और हम अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदें पूरी करना चाहते हैं। हर्षवर्धन पाटिल ने कहा कि मोदी सरकार ने दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में जो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं उनसे जनता समझने लगी है कि इस समय देश को चलाने के लिए मोदी से बेहतर और कोई नेता नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और सख्त मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माना बढ़ाने जैसे फैसले मोदी सरकार ही कर सकती है। यही कारण है कि उन्होंने बगैर पूर्व शर्त भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। राकापा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि इंदापुर सीट को लेकर हर्षवर्धन पाटिल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और राकापा को झूठा बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाटिल पहले ही भाजपा में शामिल होने का फैसला कर चुके थे। कांग्रेस राकापा इंदापुर सीट को लेकर फैसला करने ही वाले थे। इससे पहले ही पाटिल भाजपा में चले गए। पवार ने कहा, शरद पवार, सुप्रिया सुले, मैंने और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हें आश्वस्त किया था कि थोड़ा इंतजार करें। मैं खुद उनसे मिलने उनके घर पुणे गया था, लेकिन उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि सतारा के राकापा सांसद उदयनराजे भोसले भी भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। उनकी भाजपा नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। राकापा के विधान परिषद सदस्य आनंदराव पाटिल भी जल्दी ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा शिवसेना सरकार के एक मंत्री ने कहा कि हाल ही कांग्रेस छोड़ने वाले कृपा शंकर सिंह भी भाजपा में आने वाले हैं। वो दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वो कश्मीर को लेकर कांग्रेस के रवैये के खिलाफ पार्टी छोड़ रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।